हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट किया है। आज की वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको जो पूर्णांक दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं, इसकी अपने को जांच भी करना है। तो ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है 26 और 91। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें अपने पास है, तो पहले अपन पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लेते हैं तीनों क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें अपने पास है 510 और 92। तीसरा क्वेश्चन इसमें अपने पास है 336 और 54। ये 3 क्वेश्चन अपने पास इसमें हैं। क्या करना है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन अपने पास इसमें है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इनमें क्या करना है कि पहले तो इनको अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, फिर इनकी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो सबसे पहले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, पहला हल करते हैं अपन पहले सवाल को अपन हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखो पहले 26 अलग अलग लिख लो इनको। 26 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 91 का अभाज्य गुणनखंड, दोनों को थोड़ा दूर दूर कर लेना। ठीक है, यानी कि देखो 26 यहाँ पर जो इकाई अंक है, ठीक है, वो कैसा है? सम। तो यहाँ पर अपने पास ये किससे चला जाएगा? 2 से। तो देखो 2 की टेबल पढ़ोगी, इस 2 से ज्यादा ना हो तो 2 एकम 2। अब 2 की टेबल पढ़ो कि 6 से ज्यादा ना हो तो 2 3 6। ठीक है, अब 13 तो अपने पास कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 13 तो सिर्फ 13 से ही कटेगी, यानी कि 13 से इसको काटा कितनी बार? एक बार। ठीक है, थोड़ा दूर कर लो इसको। अब इसके बाद 91 का करेंगे। तो 91 देखो 91 इन दो से तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक है, एक कैसा है? विषम नंबर है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से चेक करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 का नियम होता है, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ने पर जो संख्या आ रही है, अगर वो 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से विभाजित होगा। यहाँ पर अपन देखते हैं 9 और 1 10। 10 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब वो 3 से विभाजित नहीं होगी संख्या। इसके बाद 4 से देंगे नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्याएं कर रहे हैं। 5 से उसमें जाएगा नहीं। फिर उसके बाद 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7, तो 7 का भाग इसमें चला जाएगा। तो देखो 7 से इसको काटा एक बार, 7 एकम 7। 7 का भाग दिया कि इस 9 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार गया? एक बार। अब जाना था 9 तक गए हैं, 7 तक कितने शेष बचे? 2। वो 2 आ जाएंगे इस 1 के पास, तो ये 1 के पास आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 21। अब 7 की टेबल 21 से ज्यादा ना हो, तो 7 तिया 21। यहाँ भी 13 आ गए हैं, यानी कि अब 13 एक अभाज्य संख्या है, वो 13 से ही कटेगी, तो ये अपने पास इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा दोनों संख्याओं का। 26 का अपन ने किया और 91 का अपन ने किया। अब इनकी अपन क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले इसको लिख लो एक बार और। यहाँ पर जब अपन ने 26 के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने आए? 2 गुणा 13। ठीक है, इसके अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए 91 के, तो कितने आए अपने पास? 7 गुणा 13। ठीक है, अब अपन क्या निकालना है? अब अपन क्या निकालेंगे? इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना है। एक बात ध्यान रखना है, इनमें एचसीएफ इन दोनों में जो भी संख्या सेम आ रही होगी तो वही अपना क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ। अब देखो यहाँ पर ये अपने पास कितना है? 13, और यहाँ पर भी कितना है? 13। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। दोनों नंबरों में जो भी संख्या कॉमन आएगी वही अपना क्या हो जाएगी? दोनों नंबरों में जो भी संख्या सेम आएगी वही अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो इसमें अपने पास 13 आ रहा है, तो 13 अपने पास क्या हो जाएगा? इसका दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम क्या होता है? अब ध्यान से देखना, जो नंबर सेम आ रहा है उसको तो एक बार लिखेंगे और जो बाकी बचे हुए हैं वो ऐसे कैसे रख देंगे। ठीक है, जितनी बार भी नंबर सेम आ रहे होंगे तो उनको एक एक बार लिख लेंगे और बाकी बचे हुए नंबरों को ऐसा कैसा लिख लेंगे। यहाँ पर अपने पास 2 है,
यहाँ पर अलग से अपने पास 7 है, इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में है, तो एक बार लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो देखो 13 7 91 और 91 दूनी 182, क्योंकि अपन ने पढ़ा था 91 दो 91 कितने होते हैं, 2 91 होते हैं 182। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद अपन करते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का जांच कर रहे हैं, ठीक है, लिख लेना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM। अब वो दो संख्याएं आप ध्यान से देखना, तो वो दो संख्याएं अपने पास क्या है, एक है 26 और एक है क्या 91। तो 26 गुणा 91, क्योंकि गुणनफल बोला है। HCF अपने पास कितना आया 13। ठीक है, LCM कितना आया 182। यहां सॉल्व कर लेते 26। अब देखो 91 थी, अपन ने 3 की टेबल में पढ़े थे, 3 91 कितने होते 273। जब 3 91 273 होते हैं तो यहाँ पर कितने बोले गए हैं 6 91 बोले गए हैं। 6 91 कितने हो जाएंगे, तो 273 और 273 कितने हो जाएंगे अपने पास 546 और 546। ठीक है, तो 546 की अपने पास कितनी आ जाएगी 6। हासिल देखो 546 है, 546 की जो एक संख्या है वो कहाँ लिख ली गई, यहाँ पर, इसका गुणा करना है। ठीक है, अब हासिल में कितनी आ जाएंगी 54, वो किसके आएंगे इस 2 के पास में। अब 2 91 कितने होते हैं, तो 2 91 होते हैं 182 और 182 में इन 54 को जोड़ देंगे, 182 में इस 54 को जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा। अब 18 ये 54 होते हैं, 182 में 18 जोड़े तो 200 हुए। अब 54 में से अपने पास 18 कम हुए तो 36 बचे, तो यहाँ पर कितने आ गए 236। तो ये अपने पास इसका गुणा हो गया। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ तो डायरेक्ट 13 की टेबल तो आती है, 13 का गुणा पहले 2 में करो तो 13 दूनी पहले बराबर है 13 दूनी 26, 26 की 6, हासिल कितनी 2 और वो 2 हासिल की किस पर आएंगे इस 8 वाले नंबर पर। 13 8 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106, 106 की ये जो 6 है वो कहाँ आ जाएगी यहाँ, हासिल कितनी आ जाएंगी 10। 13 एकम 13, 13 और 10 अपने पास कितने होंगे 23। तो ये अपने पास दोनों संख्याएं कैसी आ रही हैं बराबर, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। लास्ट में लिख लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ठीक है, यही लिखना है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ठीक है, अतः दो संख्याओं का जय श्री राम। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जय श्री राम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, क्योंकि अपने पास आ रहे हैं इन दोनों संख्याओं को जब अपन ने गुणा किया तो वो किन के गुणा के बराबर आया, HCF और LCM के गुणा के बराबर। जब अपन ने 26 और 91 का गुणा किया तो 23 66 आया और HCF और LCM का गुणा किया तो भी अपने पास कितना आया 23 66, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। ये अपने पास पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसके पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अच्छी तरीके से। सेकंड नहीं कर रहा हूं, सेकंड आप करके देखना, मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन
क्या है, ये रहा 3rd नंबर का क्वेश्चन, देख लेना, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पर अपने पास कितने हैं 336 और यहाँ पर अपने पास कितने हैं 54। अब ध्यान से देखना, 6 है यानी कि इसमें किसका भाग चला जाएगा, यहाँ पर 6 जो है एक सम संख्या है और सम संख्या है तो इसमें किसका भाग जाएगा 2 का। अब देखो 2 की टेबल इस 3 से ज्यादा ना हो तो 2 एकम 2, क्योंकि 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 और 4 तो अपने पास 3 से ज्यादा होंगे। जाना था 3 तक, गए हैं कहां तक 2 तक, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंट है 1 का, तो वो 1 कहां जाएगा इस वाले 3 के पास में, इस वाले 3 यानी कि इस वाले 3 के पास में आएगा तो ये कितने हो जाएंगे 13। अब 2 की टेबल इस 13 से ज्यादा ना हो, लिखते नहीं है वहां पर मान लेते हैं। अब 2 की टेबल इस 13 से ज्यादा ना हो तो 2 ही 12, जाना था 13 तक, गए हैं कहां तक 12 तक, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है 1 का। अब वो 1 कहां जाएगा इस 6 के पास, तो ये कितने हो जाएंगे 16, वहां पर लिखते नहीं, बस अपने दिमाग में अपने को रखना पड़ता है कि अब ये कितने हो चुके हैं 16। अब 2 की टेबल 16 से ज्यादा ना हो तो 2 की टेबल जब 16 में 2 का पहाड़ा जब अपन 16 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, 16 पूरी तरीके से कट जाएगा। अभी भी सम संख्या है पहला नंबर, तो यहाँ पर अपन किससे काटेंगे 2 से। अब देखो 2 की टेबल 1 में तो जाएगी नहीं, तो 2 की टेबल जब 1 में नहीं जाएगी तो अपन कितनी संख्याएं लेंगे 2 संख्याएं। अब 2 संख्याएं अपने पास कितनी हो जाएंगी 16। अब 2 की टेबल 16 से ज्यादा ना हो तो 2 अट्ठे 16, 8 बार पूरी तरीके से 16 कट चुका है। अब 16 तो कट गया है, अब यहाँ कितना बचा 8, अब 2 चौके 8। अभी भी अपने पास सम संख्या है 4, तो 2 से कट जाएगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अभी भी अपने पास सम संख्या तो 2 से कट जाएगा, देखो 2 दूनी 4। अब 4 में जाना था, 4 का मतलब 2 की टेबल 4 से ज्यादा ना हो तो 2 बार कट गया, 2 दूनी 4। अब 2 की टेबल 2 से ज्यादा ना हो तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर अपने पास विषम नंबर आ गया है, अब वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 का नियम है कि दोनों संख्याओं को जोड़, जितनी भी संख्या उनको जोड़ने पर अगर 3 से भाग चला जाए उस नंबर में तो वो 3 से कट जाएगी। तो देखो 2 और 1 कितने होंगे 3, और 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा। तो 3 का भाग देंगे 21 में, तो कितनी बार 3 7 है 21। अब 7 अपने पास एक अभाज्य संख्या है और 7 अभाज्य संख्या है तो वो 7 से ही कटेगी, तो यहाँ पर 7 एकम 7, ठीक है। इस तरीके से अपना इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर 54 वाले का करते हैं। अब देखो अभी अपने पास यहाँ पर कैसी संख्या है सम संख्या, तो 2 से भाग देंगे। 2 की टेबल 5 से ज्यादा ना हो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब 2 की टेबल पड़ी कितनी बार है 2 बार, तो वो कहां लिखा जाएगा नीचे, और जितना आया फिर देखते हैं उसमें से घटा के कि यहाँ पर कितनी संख्या थी। जाना था 5 तक, गए हैं 4 तक, कितना बचा 1, यहाँ कितने हैं 4, ये 4 की यहाँ 1 आएगा तो ये कितने हो जाएंगे 14। वहां पर लिखना नहीं है अपने को कि 1 लिख दिया बच रहा है तो, ठीक है। अब मानना है कि ये अपने पास कितना हो चुका 14। अब 2 की टेबल 14 से ज्यादा ना हो तो 2 सत्ते 14, अगर 2 की टेबल यानी कि 2 का भाग आप 14 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 सत्ते 14, 7 बार पूरी तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ पर सम संख्या है नहीं, ये विषम संख्या है, और विषम संख्या के साथ में ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या भी है। ये 7 अकेले की बोल रहा हूँ, दोनों नंबर पूरा अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा मानो कि ये अपने पास 7 कैसी है विषम संख्या। अब अपन 2 का भाग तो देंगे नहीं इसमें, तो जोड़ो इनको, 7 और 2 अपने पास कितने हो रहे हैं 9, और 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा 3 का। तो देखो 3 का भाग कितनी बार में जाएगा, 3 नाम 27, 3 का 2 में तो जाएगा नहीं तो दोनों संख्याएं लेंगे, तो 3 नाम 27। अब 9 है, अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 के 9, अब 3 है तो 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। तो ये अपने पास इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा, ठीक है। लिख लेंगे इसमें 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और 54 बराबर लिख लेंगे, कितना आ रहा है अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ रहा है। जांच, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अभी HCF और LCM नहीं निकाला इनका, सॉरी,
यहाँ इनका एलसीएम और एचसीएफ और निकाल लेते हैं पहले। अब देखो एचसीएफ यहाँ निकाल लेना, नीचे कर लेना इसको, जो मैं यहाँ करवा रहा हूं वो नीचे कर लेना सॉल्व। अब देखो यही नीचे करना है एचसीएफ और एलसीएम। अब ध्यान से देखो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ वही आएगा जो दोनों में क्या आ रहा होगा, सेम। अब वो कितनी बार आ रहा है तो ध्यान से देखना। इसमें देखो एक तो अपने पास कितना मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है अपने पास, सेम, ये 2 मिल रहा है। इनके अलावा कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो अपने पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 जो इसमें भी मिल रहा है और 3 जो इसमें भी मिल रहा है। तो दोनों को कितनी कितनी बार लिख लेंगे, एक एक बार। तो एचसीएफ 2 गुणा 3, यानी कि एचसीएफ अपने पास कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम अब जो सेम है उनको तो एक बार लिख लेंगे, और जो बचे हुए हैं उनको ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास जो सेम है, पहले इसको कितनी बार लिख लिया, एक बार। यहाँ कितने नंबर बच रहे हैं अपने पास, 2 वाले, 3। फिर यहाँ कितना बच रहा है, फिर ये वाले, पहले तो ये लिख लो, ये वाला 3 लिख लो दोनों में से। और ये यहाँ अपने पास कितने 3 बच रहे हैं, 2, और 7 अकेला बचा हुआ है, तो 7 को ऐसा का ऐसा। तो देखो इसका गुणा करते हैं, 7 या 21, 21 थी 63, 63 दिया अपने पास कितने हो जाएंगे, 189। 189 अपने पास, 189 का गुणा देखो यहाँ इनका लिख ही लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ आ गया 16 और यहाँ कितना आ गया, 189, ठीक है। अब 16 नंबर कितने होते हैं, 16 नंबर 144, ठीक है। 16 नंबर 144, 144 की अपने पास 4 कहाँ आ गई, ऊपर, हासिल कितनी, 14। 16 अट्ठे 128, 128 में 14 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 142। 42 की 2 कहाँ आ गई, ऊपर, ठीक है। बचे हासिल के कितने, 14। 16 एकम 16, 16 और 14 अपने पास कितने होंगे, 30। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। अपने अनुसार गुणा तो अपन किसी भी संख्या में कर सकते हैं। इधर गुणा में इधर उधर किसी भी संख्या का गुणा करो, सेम आंसर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अपने पास एचसीएफ आ गया 6, एलसीएम आ गया कितना, 3, 30, 24, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब दो संख्याएं अपने पास कौन कौन सी हैं, एक तो है 336, इनका गुणनफल करना है तो गुणा लगाना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुणा 54, एचसीएफ कितना आया 6 और एलसीएम कितना आया 30, 24। जब इनको गुणा करेंगे तो अपने पास अगर सेम आ रहा है तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम सही हो जाएगा, है मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब देखो करते हैं गुणा। अब यहां पर ध्यान से देखना, गुणा किस तरीके से करवाऊं आपको समझाऊं। हाँ चलो अब इसी तरीके से ही करना है। अब देखो उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, ध्यान से सुनना, 354। अब 354 अपने पास कितने होते हैं, उस दिन जब अपन ने 3 की टेबल पढ़ी थी तो 3 की टेबल पढ़ी थी तो 350 कितने आए थे, 150। तो 354 अपने पास कितने हो जाएंगे, 162, ठीक है। करके भी देख लेते हैं, 3 चौका 12 की 2, 3 5 15 और 1 16। जब 354 अपने पास कितने, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ कितना है अपना 6 है। 354 अपने पास यानी कि 54 का गुणा अपन 3 में कर रहे थे, अपने को याद है। 354 कितने, 354 अपने पास कितने हुआ है 162। अब जब 354 162 हो रहे हैं तो 162 तो यहाँ पर कितनी है 6, यानी कि 162 को एक बार और जोड़ दो तो 6 और 6 12 और 6 12 की 2, 2 2 4, 6 और 6 12 की 2, 2 1 और 1 2 और 1 3, 324। 324 आएगा। 324 का अपन जो 4 है वो कहाँ लिख लेंगे, यहाँ। हासिल की कितनी आई अपने पास 32,
54 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 162। 162 में 32 को जोड़ेंगे ये वाली, तो ये कितना आ जाएगा 194। 194 का 4 कहाँ लिख लिया जाएगा यहाँ, हासिल कितनी आ जाएंगी 19। 54 का गुणा 3 में फिर करेंगे, फिर 162 आएगा और 162 में 19 को जोड़ देंगे। 9 और 2 11 की 1, 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 1। तो 18 144 अपने पास इसका गुणा निकल कर आएगा। ठीक है, फिर इस वाली संख्या को गुणा करते हैं। देखो 6 चौके 24 की 4, यहाँ बराबर है 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 12, 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल 1। देखो 14 आए थे, 14 की 4 यहाँ लिख ली, हासिल 1। इस वाली संख्या पर आएगी 6 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 1 और 6 तिया 18। तो दो संख्याओं का एलसीएम, सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। लास्ट में लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इस तरीके से अपन ने दो क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये बचा हुआ क्वेश्चन है, आप करके देखना, नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप करके देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से किया, इसके बाद थर्ड नंबर तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमने अच्छे से किया। सेकंड क्वेश्चन आपको करके देखना है, नहीं आएगा तो फिर मैं एक बार और कल रिपीट यहाँ पर करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।